तारीख के पन्नों में कुछ नाम सुनहरे अक्षरों से लिखे जाते हैं, ऐसे नाम जो सिर्फ तलवार से नहीं हौसले से जीते जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस सुल्तान की जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, जिसने एक ऐसी जीत हासिल की जो 1000 साल तक कोई नहीं कर सका। ये कहानी है सुल्तान मोहम्मद फ़तेह और कुस्तुनतुनिया के फ़तेह की। कुस्तुनतुनिया, आज जिसे इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, ये शहर रोमन और बाज़ंतीन साम्राज्य की राजधानी था। एक ऐसा शहर जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और चौथी तरफ एक ऐसी दीवार थी जिसे तोड़ना इंसान के बस की बात नहीं थी। 3 परतों वाली दीवारें, हर तरफ से पीछे दूसरी और उससे मजबूत। गोल्डन हॉर्न पर लोहे की एक विशाल जंजीर समुद्र को बंद कर देती थी ताकि कोई जहाज अंदर ना आ सके। 1000 साल से ये शहर अजेय था। कई हमलावर आए, हार कर लौटे, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने दुनिया की सबसे मजबूत राजधानी को घुटनों पर ला दिया। मोहम्मद बिन मुराद, मात्र 21 वर्ष का एक युवा जिसे ऑटोमन सल्तनत का ताज विरासत में मिला था। लोगों को शक था कि इतना युवा लड़का सल्तनत को कैसे संभालेगा, लेकिन मोहम्मद के सीने में आग थी। वो बचपन से ही तालीम, रणनीति और जंग की हर बारीकी में निपुण हो चुका था। उसके उस्ताद शेख शमशुद्दीन उसे बताते थे, एक दिन तुम ही हो जो कुस्तुनतुनिया फतेह करोगे, और मोहम्मद ने इसे अपनी तकदीर बना लिया था। सुल्तान मोहम्मद फ़तेह ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी थीं। उसने यूरोप से विशाल तोपें बनवाने के लिए एक हंगेरियन इंजीनियर उर्बान को बुलाया, जो ऐसी तोप बना सकता था जो किसी भी दीवार को तोड़ सके, जो कॉन्स्टेंटिनोपल की बुनियाद को भी हिला सके। आखिर मेहनत रंग लाई और बन गई बेसिलिका। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी तोप, 22 फीट लंबी, एक गोला 600 किलो का। जब ये चलती तो ज़मीन हिल जाती। इसके साथ फौज तैयार की गई, करीब 80,000 से ज़्यादा सिपाही, गजनवी, जाबाज और अल्लाह पर भरोसा करने वाले। लेकिन सिर्फ ज़मीनी हमले से काम नहीं चलने वाला था, समुंदर में भी रास्ता बंद था। गोल्डन हॉर्न की लोहे की जंजीर एक चुनौती थी। यहीं आता है वो पल जब एक बादशाह नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। सुल्तान ने आदेश दिया, अगर समुंदर का रास्ता बंद है तो हम ज़मीन पर जहाज़ चलाएंगे। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन चमत्कार हुआ। 150 से ज़्यादा जहाज़ों को लकड़ी की लुढ़कती पटरियों पर रखकर पहाड़ों से खींचते हुए रातों रात गोल्डन हॉर्न के अंदर पहुंचा दिया गया। सुबह जब बाज़ंतीन जागे, उन्होंने देखा कि समुंदर के उस पार उस्मानिया सल्तनत के जहाज़ खड़े हैं। वो सन्न रह गए, जैसे किसी जादुई ताकत ने यह काम किया हो। अब शहर अंदर से टूटने लगा था। आटा खत्म, खाने की किल्लत, बाहर सल्तनत उस्मानिया की तोपें। रोज़ रात तोपें गरजती, दीवारें दरकती। 53 दिन तक घेराबंदी चली। बाज़ंतीन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 भी बहादुर था। उसने हार नहीं मानी, लेकिन हर दिन मौत को करीब आता देख रहा था। और फिर आई 28 मई की रात। शहर के चर्चों में आखिरी प्रार्थनाएं हो रही थीं। बाज़ंतीनियों को अब यकीन था कि सुबह शहर टूट जाएगा। दूसरी तरफ ऑटोमन शिविर में सुल्तान ने अपनी फ़ौज को तैयार किया। उसने कहा, या तो हम फतेह करेंगे या शहीद हो जाएंगे। सिपाहियों ने माओं को सलाम किया, भाइयों को गले लगाया और एक आखिरी सजदा किया। उस रात कोई नहीं सोया था, क्योंकि अगली सुबह इतिहास बदलने वाला था। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फजर की अजान हुई। उस्मानिया सल्तनत की फ़ौज दीवारों की तरफ बढ़ी। तोपें गरजी और शहर हिला। सुल्तान खुद घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे थे। दीवारें आखिरकार टूट गईं, दरवाजे भी तोड़ दिए गए। बाज़ंतीन फ़ौज बिखर चुकी थी। कॉन्स्टेंटाइन ने आखिरी सांस ली।
कुस्तुनतुनिया फतेह हो चुका था, वो शहर जो 1000 साल तक अजेय रहा, आज एक सच्चे मोमिन के आगे झुक गया था। सुल्तान शहर में दाखिल हुए, लेकिन बदले की आग से नहीं, रहमत का पैगाम लेकर। उन्होंने हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में तब्दील किया, लेकिन आदेश दिया कि शहर के लोग सुरक्षित रहें। और यहीं से शुरू हुआ एक नया दौर। कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया अब बन चुका था इस्लाम का दिल, इस्तांबुल, और सुल्तान मोहम्मद बन गए थे फातेह यानी विजेता। एक 21 साल के सुल्तान ने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर सका, क्योंकि वो जानता था अगर इरादा नेक और पक्का हो और यकीन मजबूत हो तो पहाड़ भी रास्ता बना देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी तारीखी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें।